चलो बेटा शुरू करते हैं। सीबीएसई 10th मैथ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन मैं करके दिखा दूंगा यहाँ पे। और चैप्टर है 8th एंड 9th, ट्रिगोनोमेट्री है एक तो, और 9th चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कहता है। इवेलुएट मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक तो देखो बेटा ये स्क्वायर का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। स्क्वायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं वैल्यू पुट करने के बाद में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू डालते हैं। तो साइन की वैल्यू होती है 60 की √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 2 तो है ही, मल्टीप्लाई में 1 माइनस जैसा साइन है वैसा लगाते जाओ, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका कर दो स्क्वायर। कितना आ जाएगा, √3 का भी स्क्वायर करना है तो 3 हो जाता है, 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 × 1 2 आ जाएगा, माइनस 3/4 सेम टू सेम स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 2। बैठ गया। स्क्वायर बहुत ध्यान रखना है बस आपको, ये यहाँ पे जो स्क्वायर है ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट sec a। यदि साइन a इक्वल्स टू 3/4 है तो sec a परिकलित कीजिए। तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको इंग्लिश मीडियम वालों को ये याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब भी आए ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल कक्का। तो साइन कौन सा होता है बेटा, साइन ये पहला वाला होता है, ये साइन होता है, ये साइन होता है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, सेक निकालना। तो ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक। तो ये हो गया हमारा सेक लेकिन नीचे से, ये हो गया हमारा सेक। हिंदी मीडियम के वालों के लिए ये हो गया सेक लेकिन नीचे से, ठीक है। और ये साइन हो गया। तो देखो बेटा साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखा है कि साइन a इक्वल्स टू 3/4। अच्छा साइन होता क्या है यहाँ से देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो ये डाल देते हैं हम लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ट्रायंगल वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज काम आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन भी थी काम ही वहाँ थी, तो फिर इससे क्या हो जाता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालनी आती है। तो ये देखो बेटा ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है हमें, नीचे वाला ये है, ठीक है। P/H भी लिख देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो नीचे वाला ये 4 जो है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दिए 4, और ये परपेंडिकुलर है तो ये रहे परपेंडिकुलर 3। अब हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास में, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो पहले हमें तीसरा साइड निकालना है, त्रिभुज का ट्रायंगल का तीसरी साइड निकालनी बहुत ज़रूरी है। तो 4 4 जा 60, ये इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर तो -9 हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है, ये देखो इक्वल्स टू लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो पीछे बचा 7 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और बी कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 7 और प्लस माइनस। जनरली डिस्टेंस जो होती है वो हम प्लस में लेते हैं, माइनस में लेते नहीं डिस्टेंस, ठीक है। तो √7 वैल्यू डाल दो इसकी, ये हमारे ट्रायंगल की वैल्यू आ गई। हमसे पूछ रहा है सेक ए, तो ये रहा सेक ए। क्या होगा सेक ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, 4, ट्रायंगल में देखते जाओ, बेस कितना है, √7 आ गया। यही हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड a एंड b, a और b निकालना है। इफ साइन a + 2b इक्वल्स टू √3/2 एंड cos a + 4b इक्वल्स टू 0 वेयर a एंड b आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स पता है कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। यदि साइन a + 2b बराबर √3/2 है तथा cos a + 4b बराबर 0 है, जहाँ a तथा b ड्यून कोण है, तो a तथा b ज्ञात कीजिए। हमें a और b निकालने हैं, ये वाले जो अंदर हैं, a
ये बी, ये ए, ये बी निकालना। देखो कैसे निकालेंगे। जब भी ट्रिगोनोमेट्री में एक तरफ ट्रिगोनोमेट्री हो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3/2, ये है देखो बेटा, ये रहा, ठीक है। तो एक तरफ तो साइन आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ साइन नहीं आ रहा, तो हम डाल देंगे साइन दूसरी तरफ अपनी तरफ से। ये वैल्यू साइन में किसकी होती है, और साइन क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पे साइन है हमारे पास में, ठीक है। तो ये वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 60 की होती है बेटा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, हो जाता है बिल्कुल। तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60, ये बैठ गया। एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो बेटा हमारे पास में क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास में cos a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0 है, ये रहा 0। cos में 0 की वैल्यू कब आती है बेटा, जब cos 90 डिग्री का होता है तब। तो cos से cos कैंसिल आउट कर दो, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दो इसके नीचे, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90, बैठ गया। डिग्री लगा देना यहाँ पे अगर ये डिग्री है तो। अब देखो ऐसे तो ये कटेंगे नहीं, तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे इसका, नीचे वाली का माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ठीक है। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये ए प्लस का है और ये ए माइनस का है। अभी देखो माइनस का 4b है और प्लस का 2b है, तो माइनस का 2b बचेगा, ठीक है। और अगर साइन यहाँ पे मान लो माइनस होता, इधर ये माइनस होता, तो हम नीचे यहाँ पे प्लस कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। अपोजिट साइन यूज करते हैं। तो -30 बच गया। देखो 90 किसका है, माइनस का है, ये रहा माइनस दिख रहा, ठीक है। और 60 प्लस का है तो माइनस का 30 बचेगा, माइनस से माइनस फिर कैंसिल आउट हो गए। तो b बराबर क्या आ गया, 30/2, कितना आया 15 और डिग्री। तो b आ गया हमारा 15 डिग्री। इस b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं या इस इक्वेशन में, जिसमें मर्जी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम डालते हैं इक्वेशन में b की वैल्यू, a प्लस 2 और b आया है हमारा 15 इज इक्वल्स टू 60। तो a प्लस 15 2 जा 30 होता है 60। ये डिग्री लगाते रहना तुम लोग, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं डिग्री लगाना। 60 डिग्री और ये माइनस बन जाएगा, वो जब उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, a इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये निकालने थे हमें a और b की वैल्यू, निकाल ली हमने। और देखो बेटा आगे क्या बोल रहा है, वेर a एंड b आर एक्यूट एंगल्स, a की वैल्यू 90 से कम आनी चाहिए थी, हाँ कम आ रही है, और b की वैल्यू भी 90 से कम आनी चाहिए, तो हाँ कम आ रही है। a तथा b न्यून कोण है, न्यून कोण समझते हो जो 90 से कम होता है, तो a b ज्ञात कीजिए, हमने a b ज्ञात कर दिया, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रखा करो कि अगर यहाँ पे साइन नहीं है तो हम साइन की वैल्यू डाल देंगे। इधर देखो कॉस में इधर खाली 0 आ रहा था, तो इधर हम कॉस की वैल्यू डाल देंगे इधर, क्योंकि कॉस 0 किधर होता है वो हमें पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। प्रूव करना है, ठीक है। ये साइड LHS है, ये RHS साइड है, ठीक है। अब हम LHS लेकर चलते हैं। तो साइन tan को सबसे पहले किस में बदल दो, साइन अपॉन कॉस में बदल देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। खुद करने की कोशिश करना, 1 माइनस कोट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan का उल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस बीच में जैसा है कोट हो जाता है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बैठ गया ये तो। अब पहले इनका एलसीएम ले लो, नीचे नीचे वालों का, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दो। तो अगली लाइन में यहाँ कर देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखो वैसा का वैसा है ये वाला दोनों, ठीक है, अपॉन ये वाला अपॉन। आगे देखो साइन थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिख दो। अब देखो साइन थीटा में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा साइन थीटा। अब अगर तुम्हें एलसीएम लेने नहीं आते तो हमने एक एलसीएम का वीडियो भी बना रखा है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कर देना कि ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम कैसे ले, वहां पे सब अच्छे से समझा रखा है। आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, कॉस थीटा। ये तो एलसीएम हो गया। ये साइन देखो प्लस का ये वाला, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन
फिर एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब एलसीएम वाला तुम वो वीडियो देख लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि अभी एलसीएम सिखाएंगे तो बच्चे जो वीडियो पेपर के हिसाब से देख रहे हैं वो फिर बोर हो जाएंगे, बोलेंगे सर कहीं भी चालू हो जाते हैं। अब देखो बेटा कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो पहला और चौथा हमेशा दोस्ती कर लेता है, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो पहला कौन है, साइन थीटा, चौथे नंबर पे कौन है, साइन थीटा, ये रहा चौथे नंबर पे, ये पहले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन देखो इसको ब्रैकेट में लगाओ बेटा, जब एक ही नंबर आता है ना तो उसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ये दोनों दोस्ती कर लेंगे और ये भी मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो कॉस थीटा को बाहर लिख देता हूँ और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये 4 जो थे उसको हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और ये प्लस का साइन ये लगा दो वापस यहाँ पे, ये चौथा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख दूँ क्या सीधा, है ना, अपॉन में साइन थीटा और ब्रैकेट लगा के, इस पर ब्रैकेट लगा दो जब भी अपॉन के नीचे एक ही डिजिट हो या उसको एक ही समझते हैं ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के उसको एक बना देते हैं। ये लो, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां पे तो आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहां आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका इलाज कैसे किया जाए। तो देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई किया बेटा इन दोनों को, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बीच में जो प्लस है, अब देखो ये तो प्लस तो है ही बीच में, मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये देखो माइनस से क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों किया, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस आ रहा है, तो माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे उसको डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अगली लाइन में देखो इजी सा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बेटा ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस लगा दो यहाँ पे और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 साइन तो कभी रहते नहीं है साथ में। अब देखो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस इसको चेंज करने में चला जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो जाएंगे, साइन थीटा तो बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चेंज हो एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बोलो समझ में आया, ज़्यादा दमदार नहीं था कुछ भी, बैठ गया। आगे चले, तो आगे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या कोई और रास्ता है हमारे पास में, कॉमन ले लेते हैं हम लोग। चलो कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा कॉमन आ गया। क्या क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहा, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस ये कॉमन आ चुका है ये वाला, तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो समझ में आया, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखो बेटा एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर वाले का, तो बाहर वाला तो वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा, जिग्लरी बहुत होती है इसके अंदर, कोई भी रास्ता लेकर चलो लेकिन फॉर्मूला याद होने चाहिए, कर लोगे। सबका अपना अपना तरीका होता है करने का ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो कॉस से कॉस कट गया और साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, इसमें देखो एलसीएम में साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहा साइन ये रहा साइन, तो कॉस बच जाएगा, तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा बच जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब देखो बेटा आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, पढ़ा होगा छोटी क्लास में 9th में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी नहीं बेटा प्लस ए बी, ऐसे मत क्या करो तुम, बैठ गया। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, कर दें, पेज थोड़ा जगह ले लेते हैं।
1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने लिखा था ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो, नीचे जो बचा हुआ है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, भूल मत जाना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बैठ गया। अब देखो बेटा, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो बिटते, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, देखो बीच में साइन मल्टीप्लाई का ही है, ये मल्टीप्लाई का साइन कट जाता है, प्लस होता तो नहीं कटता, ध्यान रखना, प्लस होता तो नहीं कटता। तो खत्म ही हो गया खेल ये तो। अब बची अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। साइन स्क्वायर थीटा काटा पीटी होना तो खटाक से काट दिए करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं इसमें ध्यान रखना, कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो बचा हुआ है, इज इक्वल्स टू, देखो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पड़ी होगी, 1 हो जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल ये भी कहता है, थोड़ा सा एक टीचर को बताना होता है कि हमेशा ना आंसर को फॉलो करते रहा करो। आंसर क्या रहा हमारा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और हम पहुंचे अभी साइन थीटा और कोस थीटा में पहुंचे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, आंसर का अगर एक स्टेप में और लिखूं, इस आंसर का एक स्टेप अगर मैं बैक जाऊं तो देखो क्या आएगा बेटा, 1 प्लस सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में तो है कोसेक, 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी cos थीटा sin थीटा इस हिसाब से, और 1 भी प्लस में आ रहा है, हमारा 1 भी आ रहा है, देखो आंसर देखो हमारा आ रहा है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें एक चीज ब्रेक करना सिखाई थी जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तब, तो कैसे ब्रेक करते हैं इस स्टेप के बाद में, देखो इस स्टेप के बाद यहाँ ऊपर आ जाओ, 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, और देखो प्लस का साइन है तो प्लस अलग अलग कर दो, sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। बोलो समझ में आ गया, गुड। ये वापस कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, बैठ गया। क्यों हुआ, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो ये सारी कैंसिल हो गया, ये समझ ना, कॉस कॉस हुआ, ठीक है। क्या बच गया, 1, इसको लिखना बहुत जरूरी है, 1 लिखा करो क्योंकि प्लस में है अभी, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता तो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बेटा, इनको भी अलग अलग कर लो, क्या क्या बचा है, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस 1। हमने आंसर का एक स्टेप लिख के देखा, ये देखो यहाँ पे, तब हमें पता चला कि हाँ इस फॉर्म में आ रहा है हमारा आंसर, गुड। तो आंसर को फॉलो करना है, और आंसर ये जो होता है ना बेटा राइट हैंड साइड में, ये 1-2 लाइन इनको भी आप किया करो चेंज एक्सचेंज, ठीक है, उससे क्या पता चल जाता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, लिख दो सेक थीटा, और कोसेक थीटा दोनों मल्टीप्लाई में और प्लस में 1। अब जैसा चाहिए उसको वैसा बता दो, 1 पहले है, फिर सेक थीटा बाद में है और कोसेक थीटा बाद में। बोलो समझ में आया, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक तो हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ी, अगर आइडेंटिटी आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलसीएम लेना अगर आपको आता है दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो मैंने सिखा रखा है, मैंने जैसे बताया है कि आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से। क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलो करते हैं, एक राइट हैंड साइड है एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये एलएचएस लेके चलते हैं पहले हम, साइन को वैसा का वैसा रहने तो कॉस कोट को चेंज कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन कोसेक का हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा नीचे साइन थीटा है, उसको पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाला साइन थीटा वैसा का वैसा है, नीचे साइन थीटा हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बचेगा, साइन से साइन कट गया तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, ये साइन ऊपर चला जाएगा बैठा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, पहले और इस बार तीसरे की दोस्ती हो जाएगी क्योंकि इस बार तीसरा ही लास्ट है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। आगे देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन को कॉस में बदलने के लिए ये आइडेंटिटी आपको आती होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसमें से साइन को इधर रख लेंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1। आगे देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़,
1 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन गई। तो बना दो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जो नीचे वाला है वो मैंने कॉस थीटा प्लस 1 था, मैं 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्लस में हो तो ये देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन हम वहाँ तो पहुँचे नहीं, तो ठीक है हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने ये LHS प्रूव कर दिया, हम RHS प्रूव कर देते हैं, यहाँ पे RHS साइड प्रूव कर देते हैं, ठीक है। 2 प्लस साइन थीटा वैसा का वैसा अपॉन कोट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। 2 प्लस एलसीएम ले लूँ और देखो एलसीएम लूँगा तो साइन जो है वापस ऊपर पहुँच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बच जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। ये बचा बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि साइन थीटा एक और नीचे आता वो ऊपर चला जाता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता ऊपर वाला साइन स्क्वायर, जो भी मैंने यहाँ पे किया था ये साइन थीटा ये मल्टीप्लाई हो गया, देखो ऊपर जाके नीचे यही बचा, इस बार माइनस है, पिछली बार प्लस था, ये रहा, ये देखो पिछली बार प्लस था बीच में, यहाँ इस बार माइनस है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अब हम कॉस में चेंज कर लेंगे, पहले हमें पता है क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बैठ गया, और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस 1 है। बोलो इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और क्या हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। बोलो प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो अब देखो कोई कटेगा नहीं, गलती से काट मत देना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 प्लस का है, ये भी 1 प्लस का है, यहाँ 1 माइनस का है, वहाँ पे माइनस का कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का है, ठीक है वो तो है, लेकिन 1 जो है ये वाली चीज़ ऊपर बन नहीं रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऊपर प्लस, ये ऊपर देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे भी करेंगे यही नाटक, क्योंकि मैथ्स तो ये बोलती है ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करो, अगर 4 जोड़ रहे हो तो 4 घटाओ, 10 जोड़ रहे हो तो बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो बेटा ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस, वेरी गुड। तो 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये माइनस को इसको चेंज करने में लग जाएगा, तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वेरी गुड। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो बचा है पूरा ये लिखा है, माइनस था ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो चील बन जाएगी, चील गुना होता है बेटा, देखो चील की आंख बन गई, ये चील का मुंह बन गया, ठीक है ना, चील गुना बोलते हैं। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, वेरी गुड, प्लस का, क्योंकि 2 जो था ये प्लस का था, बड़ा है 2 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया हमारा RHS। क्या हमारा LHS इतना आ रहा था, यस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, विच मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। ये करना था इनमें। देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या होती है, समझे आप बात को, कि एक तो साइन को कॉस में बदलना, समझो आइडेंटिटी जो स्क्वायर वाली होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए का स्क्वायर जनरली हम लोग कर देते हैं, ये देखो यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ क्या हुआ, तो हम लोग करते जाते हैं इसको, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये ऑफनली यूज होता है, ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा चैंपियन बनना हो तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे अब देखो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए 3 sin 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस कॉस 37 कोसेक 53 डिग्री अपॉन tan 5 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री 65 डिग्री 85 डिग्री। अब देखो बेटा इनमें से आपको एक भी वैल्यू नहीं आती, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। tan 45 की आपकी वैल्यू पता है, ठीक है, 30 60 45 और 90 की आपको पता रहती है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई में, तो जो भी 90 बनता है ना उसको पास में लिखो, 85 को देखो और 5 को देखो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं
तो क्या 90 बन जाएगा, इसलिए इन दोनों को पास में लिखना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। 65 को देखो और 25 को देखो, 90 हो रहे कि नहीं हो रहे, हाँ हो रहे, क्योंकि 90 बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, 90 है। 90 में नाम चेंज हो जाते हैं, सुना होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं 3। अब साइन को देखो बेटा कैसे लिखना इंपॉर्टेंट है, 90 बेस बनाओ बस हमेशा, जब ऐसे उल्टी सीधी वैल्यू है ना तो 90 को बेस बनाया करो। 90 माइनस 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा 43 बच जाए, क्योंकि अभी भी ये साइन 43 है, यानी मुझे साइन 43 ही लिखना है इसको, लेकिन मैं 90 से लिख रहा हूं, बस बेस मेरा ये है, ठीक है। तो 90 में से क्या माइनस करूं कि 43 बच जाए। तो ये आपको माइनस देखना नहीं होता और ना दिमाग लगाना होता है, सिर्फ आपको नीचे का पता लगाना कि नीचे या आसपास कितना दे रखा है। देखो इस पे कितना दे रखा 47, तो अगर मैं 90 में से 47 माइनस कर दूं तो ये श्योर है कि मेरा साइन 43 ही बचेगा। ये अभी भी साइन 43 ही है बेटा। अब देखो जैसे कोई 5 है, इसको अगर मुझे दूसरी स्टाइल में लिखना है तो सब्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 7 माइनस 2 कितना होता है बेटा 5 होता है, ठीक है। डिवाइड में लिखूं तो 10 माइनस 2 कितना होता है, काटोगे तो 5 ही आएगा, वेरी गुड। मल्टीप्लाई में लिखना हो तो 5, ये लो। प्लस में लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हो, 3 प्लस 2, अभी भी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, लिखने का तरीका है। तो साइन 43 जो है ना बेटा, ये साइन 43, ये अभी भी साइन 43 है, लेकिन 90 हमें यूज करना है क्योंकि आपके 90 ही है 10th के अंदर, सिर्फ 90, क्योंकि साइन 90 पे चीज क्या बन जाएगी, कॉस बन जाएगी। चलो आगे देखो बेटा, नीचे वाले को चेंज नहीं करना था, एक को ही चेंज करना होता है। 47 डिग्री वैसा वैसा लिखो और इसका कर दो स्क्वायर, अगर दे रखा है तो दे रखा है, माइनस कॉस को देखो बेटा, कॉस को कॉस वैसा का वैसा 90 मैंने लिख दिया, माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि 37 बच जाए, तो वो देखने की जरूरत नहीं, उसके बगल वाला ही या नीचे वाला, ये देखो ये आपस में थे पास पास, तो इसके पास वाला ये था, इसके पास वाला ये, तो 53 बस। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये दूसरा लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं भूल जाओ तुम लोग। तो कॉसेक 53 डिग्री, बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें थोड़ा लोचा है, इनको पास पास लिखो, tan 85 और tan 5, ये डिग्री बेटा आप प्लीज़ आप लगा लेना, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। tan 65 डिग्री और tan 25 डिग्री, ये देखो मैंने निशान लगा दिया, इन दोनों को पास में लिखना है, प्लस प्लस वाले को पास में लिखना है और डॉट डॉट वालों को पास में लिखना है, और इसको अलग tan 45। नीचे 5 ही आ रहे थे, अभी भी 5 हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 साइन 90 पे चीज़ क्या बन जाती है, कॉस बन जाती है, और 47 जो है वो थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है, ये वाला थीटा है, ठीक है, अपॉन कॉस 47, फिर मैं डिग्री भूल रहा हूँ, आप लगा लेना प्लीज़, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 47 से 47 काट दो, माइनस कॉस 90 पे चीज़ क्या बन जाएगी, साइन कितनी 53 डिग्री, कॉसेक है कितना 53 डिग्री, अपॉन tan 90 वाली फॉर्म में लिखो, 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि 85 बच जाए, तो बगल वाला बैठा हुआ है 5, हमने बगल में कर दिया, ये टेढ़े मेरे उसने जानबूझ के दे रखे थे, ठीक है। आगे देखो बेटा tan 5 लिखना मत भूलना, ये तो लिखना ही है, इसको चेंज किया था, ये अभी भी 85 है ये वाला, ठीक है। tan 65 का 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि 65 बन जाए, 25, कहाँ है ये रहा, और इस 25 को भी लिख दो, tan 25 डिग्री, अपॉन को लंबा कर देते हैं, और tan 45, तुम्हें पता है ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वो हम डाल देंगे अभी, ठीक है। आगे देखो बेटा थोड़ा समझने वाली चीज़, 3 का स्क्वायर करो, ये 3 बचा है, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर मांग रहा हो तुमसे, तो 9 माइनस साइन 53 को वैसा का वैसा रहने दो, लेकिन हमें ये पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, ऐसे मत करते ना, साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा मत कर देना, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कोसेक को हम साइन में लिख सकते हैं, ये रहा कोसेक, इसको साइन लिखते हैं, मल्टीप्लाई है 1 अपॉन साइन 53 डिग्री, अपॉन ये साइन 53 से ये साइन 53 कैंसिल आउट हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 90 की चीज़ क्या बन जाती है, कोट बन जाती है, कोट और 5 डिग्री, और ये tan 5 वैसा का वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। tan 90 की चीज़ क्या बन जाएगी, कोट, और थीटा कितना है 25 डिग्री, लिख दो, इसमें कितना है tan 25 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी होती है tan 45 की, 1 होती है, मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो बेटा कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, लेकिन एक और होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ हमें साइन कॉस तो चाहिए नहीं, हमें तो tan थीटा चाहिए,
कोट को चेंज कर देंगे। टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है, या फिर साइन अपॉन कॉस। ये टेन और कोट ही ऐसे हैं जिनके दो फॉर्मूले होते हैं, बाकी सब एक एक होते हैं। तो 9 माइनस ये बचा 1 कट कुट के। देखो इसको भी ऐसे काट सकते हैं, कैसे कि कोट 5 तो ये था ही ये वाला, और टेन 5 को देखो इंटू 1 अपॉन कोट 5 करती है। कोट 5 से कोट 5 कैंसिल आउट हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम? कोट को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन को करना, टेन को कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 9 माइनस 1 अपॉन 1, 9 माइनस 1 क्या बचा? 8। ये -1 वाला जो था ना काम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बच्चा सोच रहा पूरा कट गया, जीरो बचा हुआ। नहीं बेटा, जीरो तब बचता है जब प्लस माइनस का खेल होता है, ठीक है ना। अगर आपकी जेब में 12 रुपये हैं, किसी ने 12 रुपये निकाल लिए, आपकी जेब में 0 रुपये बचा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था। देखो डिवाइड का साइन है, ठीक है, ये रहा डिवाइड का साइन अपॉन, ठीक है। तो ये 1 लिखना इंपॉर्टेंट है। आंसर कितना है? 8। ये हमारा आंसर है, इसकी वैल्यू 8 आई। समझ में आ गया? 1 भूल मत जाना, बच्चे भूल जाते हैं जल्दबाजी में, सोचते हैं पूरा ही कट गया, 0 आ गया होगा, ठीक है। और तुमसे वो यही चाह रहा है कि तुम ये भूल लो और मैं नंबर काट दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन, नया चैप्टर है, चैप्टर 9th में है ऐसे क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। देखो बेटा, इन क्वेश्चन को करने के लिए एक रफ डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें वो आता है तभी तुम इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर डायग्राम नहीं बनाते हो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सच में, ठीक है। तो बहुत रफ टाइप का डायग्राम है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा है नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? 2 poles of equal heights, 2 पोल हैं, इक्वल हाइट है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ है लेकिन, और रोड कितनी चौड़ी है? विच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है। तो बनाओ डायग्राम। सबसे पहले एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, बैठ गया, एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के कहीं पे भी बीच में पॉइंट पी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर पोल ऑफ पॉइंट पी इज 30 डिग्री। इस ऐसा उसने बीचों बीच नहीं बोला, उसने बोला बीच में कहीं पे, ठीक है ना, ये बिटवीन बोला, बीच में, लेकिन बीचों बीच नहीं। बीचों बीच तो मतलब बिल्कुल बीच में, और एक बोला बिटवीन, या कहीं बीच में एक पॉइंट पी है। तो देखो बेटा, पी पॉइंट कैसे लेते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से डायग्राम के साथ, ठीक है। एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो ये तो है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है अवनमन कोण और ये होता है उन्नयन कोण, हिंदी वाला। एक 60 डिग्री का बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जितना बड़ा एंगल होगा वो उतना पास बनेगा। क्या होगा? जितना बड़ा एंगल होगा वो उतना पास बनेगा। यहां से ये एंगल बने, यहां बना दिया, और ये लाइन मैंने एक बार मैच करवा दी, बोलो कोई प्रॉब्लम? ये एंगल जो है नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ध्यान रखना, उन्नयन कोण कितना देर का है? 60 डिग्री। ये पास में बनता है जितना एंगल बढ़ा। दूसरा एंगल कितना देखो बेटा? 30 डिग्री। लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? पोल तो ये रहा, तो पोल के हॉरिजॉन्टल से बनता है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज से बनता है, ऐसे बनेगा। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वो अपना पी आ गया, ये पॉइंट पी, इसी पॉइंट पी पे ये एंगल बन रहा है। बोलोगे ट्रायंगल की लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ गई, ठीक है। ये एंगल 30 है बेटा, ध्यान रखना, ये एंगल 30 है। हमें ये नहीं दे रखा, लेकिन क्या हम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बचपन में तुमने पढ़ा होगा। ये क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक होता है ना शीर्षाभिमुख कोण, इस टाइप के। ये देखो Z बना दो, जितने भी Z आते हैं तुम्हें, N बना दो, N आता है तो ये एंगल जो होगा ना बेटा, उतना एंगल इसको होना पड़ेगा। जितना ये होगा उतना इसको होना पड़ेगा, जितना ये होगा उतना इसको होना पड़ेगा, और जितना ये होगा उसको इतना होना पड़ेगा। बैठ गया? यहाँ कहीं Z दिख रहा तुम्हें? ये देखो बेटा, ये लाइन आई, ये ऐसे गई और ये वापस ऐसे चली गई। बैठ गया? तो ये हमारा बन गया Z। तो वो 30 है, तो ये भी कितना हो गया? 30। और 30 एंगल देखो बेटा, छोटा है ना, छोटा है 60 से, तो इसलिए देखो दूर बना है, और इस पॉइंट से ये पास में बना है, इस पोल से, क्योंकि ये एंगल बड़ा एंगल होता है वो पास बनता है। लेकिन हमें एंगल ये वाला दे रखा था, लेकिन हमने अब ये निकाल लिया है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दो, A B C और D। बोलो कोई प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी चीज़ सीख चुके हो तुम आज कि एक तो एंगल जितना बड़ा होगा उतना पास बनेगा, ठीक है, पोल के, जितना छोटा होगा उतना दूर बनेगा।
दूसरी चीज, ये एंगल निकालना तुम सीख गए हो, वो एंगल डिप्रेशन दे रखा था, अवनमन कोण दे रखा था, हमने उसको यूनियन बना लिया क्योंकि हमें जेड का पता है ये वाला, ठीक है। चलो अब ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल, ये हाइट कितनी है बेटा, एच है, ये हाइट कितनी है, एच है। रोड देखो बेटा ढंग से, पूरी जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, मैं मान रहा हूं ये डिस्टेंस x है, ये माननी पड़ेगी तुम्हें, ये सब मानना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, देखो ये 80 है, ये x है, तो ये बचा क्या, 80 में से कुछ कमी तो आएगी ना, ये तो कम होगी ना। ये 80 ज्यादा है या x ज्यादा, पहले तो ये बताओ। ऑब्वियसली 80 ज्यादा, 80 यहां से लेके यहां तक पूरी है, और ये मैंने x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, ठीक है। कितनी, इतनी, ये PD, ठीक है, 80 माइनस एक्स। अगर ये कर लेते हो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, समझो बस तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो बाकी तो तुम्हें लिखना है यहाँ पे, उस टीचर को खुश करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल देखो बेटा कितने बने, 2 त्रिभुज बन गए, एक ABP और एक बना है CDP, ठीक है। तो ट्रायंगल ABP में कुछ नहीं है, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री है ना, ज्यादा ट्रायंगल में माथा नहीं खाती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे खेलती रहती है। तो हमें tan थीटा लेना है। क्यों लेना है tan थीटा, इसका कारण देखो बेटा, एक तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये कर्ण नहीं है, हमारे पास में बेस है और परपेंडिकुलर है। और tan क्या बोलता है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले P अपॉन P, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपना, H, बेस कितना है बेटा अपना x, गुड। थीटा कितना बेटा, इसके लिए अपन ने जिस ट्रायंगल के लिए लिया है 30 डिग्री, ठीक है, वैल्यू डाल दो। तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल्स टू H अपॉन x, हमें वैल्यू डालनी है tan 30 की, 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन x। H निकाल लो, H बराबर क्या होगा, x/√3। कैसे हुआ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x ऊपर चला जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा। बोलो, ये एक H निकल गया हमारा। दूसरा H भी निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल CDP, समझ में आ रहा है। P पॉइंट था, यहाँ से एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, रोड के बीच नहीं बोला उसने, बीचों बीच नहीं बोला उसने, बीच में कहीं बोला है। लेकिन हमें ये पता है कि बड़ा एंगल जो होता है वो पास में बनता है। चलो इसमें भी tan थीटा ही निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस होते हैं tan में, और हाइपोटेन्यूज नहीं होता, और हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ दे भी नहीं रखा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू, देखो बेटा कितना है, परपेंडिकुलर H, और बेस कितना है बेटा 80 माइनस एक्स। समझ में आया, इसकी डिस्टेंस x थी, तब हमने यहाँ पे x ले ली थी, ये देखो x, ये BP की, और PD 80 माइनस एक्स। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, कुछ भी नहीं, इनमें है क्या है, इसमें ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते तुम, पूरी लाइन 80 है और ये बोल दिया 40 है, तो ये कितना, ये भी 40, ये 20 बोल दिया तो ये कितना, ये 60, और क्या, तो 80 माइनस एक्स ही तो करना था। अलजेब्रा है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। tan थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से लो, कितना दे रखा उसने अपन को, 60 डिग्री इक्वल्स टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। अपॉन के नीचे एक ही नंबर है लेकिन 2 दिख रहा है, तो ब्रैकेट लगा दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। बैठ गया बेटा, ब्रैकेट लगा दो, H निकाल लो, H इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स और √3। बोलो समझ में आ गया, चलो गुड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये एक हमारी H आया है, एक हमारा H ये आया है, ये बोल रहा है ये भी H है, ये बोल रहा है मैं भी H हूँ, और हम दोनों की हाइट बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू अजीब से है, तो इनको भी हम इक्वल कर दें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयर कर लेते हैं। x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। बोलो ये लिखा है और ये लिखा है, क्योंकि दोनों तो H हैं, H से H कैंसिल आउट, कंपेयर करोगे तो, ठीक है। आगे देखो, x बराबर 80 √3, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चील गुना हो जाएगा, चील क्या बन गई, उल्टी चील बन गई, माइनस √3x, और ये √3 वापिस और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो। तो x बराबर 80, ये √3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, माइनस ये देखो √3 3 और x। बोलो ये 3x इधर ले आएंगे हम, x एक की तरफ, तो x प्लस
3x इक्वल्स टू 240, बोलो 8 3 24, 4x इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, 6 चौक 24, 60 मीटर बोल रहा है वो यहाँ पे 80 मीटर, x 60 मीटर आई है, टोटल 80 मीटर थी। x कौन सी बेटा हमारी, ये रही, समझ में आ गया। तो ये जो दो पोल हैं ये और ये, इसमें जो एंगल बना था ये ऐसे बनेगा, ये मान लेते हैं कि यहाँ पी पॉइंट है, तो ये बन गया हमारा 60, ये बन गया हमारा 30, ये देखो 30 दूर बनता है, ठीक है ना, 60 पास में, एंगल जितना बड़ा पास में, ये दूरी आ गई हमारी 20 और ये आ गई हमारी 60, टोटल कितना था हमारा 80। ये तो पूछा है, डायग्राम में मैंने सब कुछ बता दिया ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जब भी डायग्राम बनाओ अच्छे से बना के फिर करना। लेकिन ये जो एंगल था इसने हमसे ये डिप्रेशन बोला, तो डिप्रेशन यहाँ से बनता है। अब बोलोगे इधर क्यों बना, इधर क्यों बना, इधर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बना सकते थे डिप्रेशन, 30 इधर बना सकते थे, 60 इधर बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगेगी। बेस दोनों, ये हाइट दोनों की बराबर, बस ये बोला, तो हमने इसको कंपेयर कर दिया, हमने कहा हाइट बराबर है तो हम इन दोनों कंपेयर कर दिए, ये भी बराबर होंगे, फिर तो बराबर निकल रहा है कितना, 60 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कोई दिक्कत, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, ठीक है। ये लो ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले, ये लो, ठीक है। टावर कितना है, ये टावर है, देखो बेटा, ठीक है। और तुम्हारा टावर समझ में नहीं आए तो मैं टावर ही बना देता हूँ, ये लो, ये टावर बन गया, टीवी टावर, ठीक है। ये लो, ये टावर कितना ऊंचा है, 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई, कास्ट शेडो 10√3, ये जो है पूरी 10√3 है मीटर लगा लेना, ठीक है। ये हमारे पास में है नहीं हाइपोटेन्यूस, ये 90 एंगल है, हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, यहाँ से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उन्नयन कोण वो बनता ग्राउंड से, सॉरी हॉरिजॉन्टल से, तो 1 कोण हो जाता, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ऐसे बनता, ठीक है, बैठ गया। हमसे ये वाला पूछा है, ये क्या होगा, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, ये रहा 10√3, थीटा कितना दे रखा है, नहीं है हमारे पास में tan थीटा हमारे पास में नहीं है, काट दो, कितना है बेटा 3√3, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कट रहा हो तो काट देखो, कोई दिक्कत, जैसा ठीक लगे वैसा किया करो, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। अब देखो बेटा 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 होता है, बोलो लिख देते हैं, तो नीचे वाला √3 खत्म हो जाएगा, फिर बोलो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब देखो बेटा इधर आ रहा है tan, इधर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आ रही है, तो मैंने क्या बोला, जब इधर tan आ रहा है तो इधर ये कोई tan की वैल्यू भी तो ये भी होगी ना, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू किसकी होती है, ये tan 60 डिग्री की, तो फिर काट दो tan से tan को, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, आंसर पूछा था उसने। कोण क्या है, एंगल क्या है, एलिवेशन ऑफ सन 60 डिग्री, बोलो क्या था, डायग्राम बनोगे तभी होगा वरना नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, स्ट्रेट लाइन है जो टावर के फुट से पास हो रही है, ठीक है, डायग्राम में बना लेंगे अपन, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, टावर बना दूं पता चल जाएगा। अब टावर तो बनता तो थोड़ा टेढ़ा सा है, लेकिन अब तुमको बताने के लिए टावर ये भी टेढ़ा ही होता है ना, तिरछा होता है, लेकिन अब मुझे तो क्या ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे, ये ट्रायंगल, ठीक है।
उसके फुट से, टावर के फुट से, ये फुट से एक सीधी लाइन निकल रही, स्ट्रेट लाइन निकल रही, ठीक है। 2 पॉइंट सी एंड डी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर। बोलो, एक पॉइंट सी है जो 4 मीटर पे, ये लगा लेते हैं 4 मीटर पे, ये सी है। एक डी पॉइंट है, ये रहा डी पॉइंट, यहाँ लगा लेते हैं जो 16 मीटर पे है फ्रॉम द फुट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत बातें बोल देता है ये लैंग्वेज में भी। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट निकालनी है, हाइट, ठीक है, एच निकालनी है, इसलिए मैंने सीधी बनाई है, ठीक है ना, टेढ़ी नहीं बनाई, ये नहीं निकालनी थी, ये सीधी वाली निकालनी थी। तो जोड़ें इसको भी यहाँ से, एक तो ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, बोलो ये दो एंगल भी बन जाएंगे, ठीक है। और दोनों एंगल उसने हमें दे रखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोण मिलके 90 बनते हों, दो कोण ए प्लस बी मिलके 90 होते हों तभी वो पूरक होता हो। एक्स प्लस वाई मिलके 90 हो तब वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोई भी दो एंगल। तो दो एंगल में एक 30 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 60, तब 90 हो जाएंगे। या कुछ भी कर सकते हो, एक 89 हो जाएगा, एक 1 डिग्री तब भी 90 हो जाएगा। तो दो एंगल मिलाने हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो बेटा, इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा ही तो मानते हैं हम जनरली, और एंगल में मानते ही थीटा है, एंगल का मतलब ही थीटा है, ठीक है। तो देखो एक तो हो गया थीटा, लेकिन हमें 90 चाहिए, तो दूसरा क्या मानूं, तो देखो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, ये कर दूं ये वाला, तो क्या आ जाएगा देखो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 90। तो दो एंगल हैं हमारे पास में, 90 माइनस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया तो काम हो गया अपना। इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इस पॉइंट का, ठीक है, टावर। ये तो टावर मैंने बनाया है, ये इस लाइन को ध्यान मत रखना, सीधी वाली को करना, क्योंकि तो डायगोनली हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं है? ये थीटा और 90 माइनस थीटा क्यों लिया, ये लेना पड़ेगा बेटा। दो एंगल जुड़ के ही 90 होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अब हमें हाइट निकालनी, ये एक पॉइंट हमें 4 मीटर दे रखा है, ये हमें 16 मीटर दे रखा है। फुट से ये 4 मीटर, बोलो चले आगे, गुड। क्योंकि और इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट ये था, तभी तो मैंने ये माना है। अब तुम बोलोगे नहीं सर उसको 1 डिग्री क्यों नहीं माना और उसको 89 डिग्री क्यों नहीं माना, ऐसे क्यों नहीं मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, बैठ गया स्टैंडर्ड। तो चलो ट्रायंगल निकालते हैं। ट्रायंगल ए बी डी, बराबर ट्रायंगल देखो ए बी डी। अब ट्रायंगल ऐसे, इसको मत मान लेना कि ये ट्रायंगल बन गया एक, ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, नहीं, एक तो ये छोटा लाल ट्रायंगल है ही, और एक इस लाइन को हटा दो पूरी को, तो बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा ये, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी कौन सा ढंग से देखो, ए डी बी, ये हट गया बी, चलो छोटू लाल, ठीक है। ए डी बी में tan थीटा निकाल लेते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना बेटा, हम जानते हैं 16 मीटर दे रखा था हमको, 20 से ही पूरा, ठीक है। और थीटा कितना हमारा, ये 90 माइनस थीटा, तो वैल्यू डालो ना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 16। आगे देखो tan 90 की चीज़ क्या हो जाती है, चेंज होकर कोट बन जाती है, कोट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 16। बोलो प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है, थीटा ही है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा इक्वल्स टू h/4। अब देखो बेटा, ये कोट थीटा है, ये tan थीटा है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, और मल्टीप्लाई करेंगे तो tan से कोट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पता होगा, tan थीटा इंटू कोट थीटा कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि tan थीटा इंटू कोट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख रहा हूँ, तो कैंसिल आउट हो गया ना, सेम हो गया ना, है ना। मल्टीप्लाई कर दूँ इसको और इसको, तो देखो tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, h/16 इंटू h/4। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये कट के कितना आया 1, बस जीरो मत कर दिया करो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ये रहा,
माइनस का होता ना तो 0 होता है। ये क्या हो गया, एच और एच मिलके एच स्क्वायर और 16 चौके 64, 64 को इधर मल्टीप्लाई करती है तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 64, बोलो प्रॉब्लम। और एच इक्वल्स टू रूट में प्लस माइनस, एच बराबर प्लस माइनस 8 मीटर, क्योंकि 64 का अंडर रूट निकालना आता है, वही निकाला और कुछ नहीं किया। हम जनरली प्लस वाला लेते हैं। हाइट हुई, डिस्टेंस हुई, ये नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये एक रूल है कि जब भी रूट लगेगा ना तो प्लस माइनस भी लगेगा साथ में। जैसे मैथ्स में 2 काम होते हैं, मैंने बताया ना आपको, प्लस से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 ऊपर जोड़ रहे हो तो 3 नीचे जोड़ना पड़ेगा, 3 अगर जोड़ा है ऊपर ही और वापस ऊपर भी 3 कम करना चाहते हो तो 3 माइनस करने पड़ेंगे। दोनों तरफ काम होता है। इक्वल्स टू के इधर अगर 10 जोड़ें तो इक्वल्स टू के उधर भी 10 जोड़ने पड़ेंगे। तो 2 काम होते हैं मैथ्स में, एक काम नहीं होता, ठीक है ना। तो वैसे ही जब स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट लगता है और रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा। तो एच इक्वल्स टू 8 मीटर हाइट है किसकी, टावर की। ये रहा टावर, ये टावर 8 मीटर है। बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो है ये नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। और हमेशा इसको ऐसे ही मान के चला करो, थीटा प्लस 90 माइनस, ये 2 मिलके 90 बन रहा है। 90 आ रहा है ना, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 10, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और 300 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ ए रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये समझ में आया बेटा कि रिवर के दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं। कोई नदी है उसके इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है, ठीक है ना। तो एरोप्लेन बीच में है, इसका मतलब कहीं पे ये एरोप्लेन की पोजीशन है। बैठ गया, ठीक है। तो एक लाइन में सीधी खींच देता हूँ पहले तो ऐसे। डायग्राम मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से। अच्छा 60 है वो थोड़ा पास में बनेगा और एक 45 है दूर बनेगा। तो 45 को दूर बना देते हैं, ये लो, और 60 पास में बना देते हैं, ये लो 60, तीनों को मैच कर देते हैं। ये लो, ये एरोप्लेन है, अभी ये बीच में नदी है, इसके इधर से एंगल, ये एंगल कितना बेटा बड़ा वाला 45। एंगल जो बड़ा होगा वो पास में बनेगा, एंगल जो छोटा होगा वो दूर बनेगा। छोटा एंगल है ये रहा, 45 दूर बना है, ठीक है। बस ये काम किया अभी मैंने और कुछ काम नहीं किया। ये इसकी हाइट है h, ये वाली हाइट है h प्लेन की। बन गया। अपोजिट डायरेक्शन है, लिखा हुआ है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ बताइए, बोलो कैसे करोगे। इस डिस्टेंस को देखो बेटा, मैं मान रहा हूँ x, इसको मान रहा हूँ y, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगी x प्लस y। अगर कोई इसको नहीं मानना चाहे x y कोई दिक्कत नहीं है। a b, ये पॉइंट c, ये d, ट्रायंगल ABC मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ACD में CD मान रहा हो, इसको y की जगह मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अपन लेते हैं वही tan थीटा ट्रायंगल ABC। ABC में हिंदी में लिख दूं, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h, और h कितनी है हमें दे रखी है ना उसने इस बार 300 मीटर, सॉरी हमें दे रखी है, काट देता 300 अपॉन बेस कितना है x। अगर x की जगह कोई BC लिखना चाहे बेस लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, BC लिख देना। x मान रहे हो तो x मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना दे रखा बेटा हमें, इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है तो इस पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 लिख दो 300 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 300 अपॉन x निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 300 अपॉन √3। ये तो x आई है, अब y भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसको और इजी वे में कैसे लिखते हैं ढंग से समझना, ये तो काम है टीचर का बताना। देखो बेटा 300 कैसे लिखो, 3 × 100 लिखो और नीचे √3, और 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 × 100। कुछ नहीं किया, 100 वैसे वैसे 3 को √3 लिखा, ताकि नीचे वाला जो रूट है ना वो मेरे को क्या पसंद नहीं और पसंद आपको भी नहीं होगा। तो हमारा x कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 100 √3, यहाँ से ये देखो बाकी सब कट गया, ठीक है। 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3। अगला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल
ए सी डी क्या क्या है अपने पास में, टेन थीटा है अपने पास में, कितना है, हाइट सेम है बेटा, ये हाइट दोनों के लिए कॉमन है, पता चल गया, ये हाइट दोनों के लिए कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए 300 तो है ही, अपॉन कितना y ले लें, ये लो y, और अगर कोई y नहीं सी डी लेना चाहे तो सी डी ले सकता है, सी डी ले सकता है y की जगह, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना है 45, ये लो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू 300 अपॉन y, तो y कितना आ गया बेटा 300। अब देखो बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितनी है x प्लस वाई होगा, ठीक है, तभी तो जुड़ेगी ना, है ना, जुड़ेगी, x हमारा ये है, y हमारा ये है, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब बोलोगे सर इक्वेशन 1 कहाँ, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। इसको आगे सॉल्व और करना है बेटा, देखो कैसे, √3 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.732, तो वैल्यू डाल दो, x बराबर 100 इंटू 1.732, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है डेसिमल है, ये 2 उधर खिसक जाएगा क्योंकि 2 जीरो हैं, अगर अपॉन में 100 होता तो 2 इधर खिसक जाता, इधर, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो 2 इधर खिसक जाता, तो 173.2, ये आ गया हमारा x, ये आ गया हमारा y, जोड़ना ही तो है यार, x प्लस वाई, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, लगा लिया करो, भूल जाता हूँ यार मैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी, मुझे तो नंबर लेने नहीं है नहीं फिर भी मेरे को ध्यान रखना चाहिए, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट दैम, आई एम रियली सॉरी, हंसना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि अगर मैं गलत करूँगा तो फिर तुम लोग भी तो गलत करोगे ना यार, है ना, तो जोड़ना है बस, तो x प्लस वाई कितना आ गया 301 473.2, माफ़ करना दोस्तों, माफ़ करना बच्चों, मीटर यूनिट बहुत ज़रूरी है। अब देखो बेटा, अगर x की जगह यहाँ पे x की जगह कोई BC लेना चाहे यहाँ पे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सही होना चाहिए बस, y की जगह CD, क्योंकि y क्या है CD, और नहीं y पसंद तो CD ले सकते हो, 300/CD, तो यहाँ क्या कर दोगे BC प्लस CD, जोड़ना ही है, कुछ नहीं करना, बैठ गया, ये BC आ जाती है और ये क्या आ जाती है, ये CD आ जाती, जोड़ लेते हैं दोनों को, कितना अच्छा क्वेश्चन था। और ध्यान ये रखना है कि डायग्राम बनाते टाइम कि अगर वो दोनों तरफ बोल रहा है तो एरोप्लेन को ऐसे बनना दो, ठीक है, बीच में, और दोनों तरफ हमने एंगल बना दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप लास्ट होगा ये, ठीक है। अमित स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, अमित हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, जमीन पे, ठीक है। फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अमित बर्ड को देखता है तो बर्ड 200 मीटर उससे ऊपर है, 30 डिग्री एंगल पे देखता है वो, ये रहा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ देखना। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, दीपक एक छत की बिल्डिंग पे खड़ा है जो 50 मीटर ऊपर है जमीन से। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, देखो इमेजिन करो आंख बंद करके कि आप घर की छत पे खड़े हो और आप किसी पतंग को देख रहे हो, और एक बंदा जो जमीन पे खड़ा है, छत पे नहीं जमीन पे खड़ा है आपसे नीचे, आप तो छत पे हो, वो सड़क पे खड़ा है, क्या वो उस पतंग को नहीं देख सकता, देख सकता है, बिल्कुल ठीक। तो वही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। ये जब बर्ड को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन 50 मीटर ऊपर से देखता है, ये कौन, दीपक। अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड, बस ये चीज चाहिए थी अपन को, अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, दीपक से बर्ड कितनी दूर है, तो देखो बर्ड जो है वो दोनों के अपोजिट है, तो सबसे पहले ये रही हमारी बर्ड, और ये एक मैं सीधी लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहाँ पे अमित खड़ा है, अमित खड़ा है। अमित ने जब देखा इस बर्ड को तो एंगल बना 30 डिग्री, बोलो कोई प्रॉब्लम, ये रहा अमित का 30 डिग्री एंगल। और अमित जब बर्ड को देखेगा तो बेटा ऐसे ही तो देखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही तो देखेगा, है ना, यहाँ आके थोड़ी देखेगा, अमित तो यहाँ खड़ा है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल कहीं यहाँ पे बना है, ठीक है ना। ये कितनी दे रखी है हमें, 200 मीटर दे रखी है, समझ में आ गया। ये लेंथ दे रखी है इस बार, ये वाली, ये नहीं दे रखी। अच्छा
यहाँ से 50 मीटर ऊपर कहीं पे कोई एक बिल्डिंग है, इसका आधा लगभग यहीं कहीं होगा, ये आधा, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर को छत था घर का। यहाँ से दीपक देख रहा था इस बर्ड को उड़ते हुए। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक से बर्ड की डिस्टेंस पूछी है, ये रही, ये x है, ये है ही नहीं हमारे पास में डिस्टेंस। इस बार हमें ये हाइट नहीं निकालनी बेटा, ये डिस्टेंस अमित देखेगा तो यहीं से देखेगा तो वो 200 मीटर दूर थी बर्ड वहां से। दीपक यहाँ से देख रहा है इतनी ऊंचाई से, दीपक इस छत पे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे। ये हाइट कितनी बेटा 50 मीटर। ये कितनी है, ये हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में बेस है, बताओ, बेस भी नहीं है। तो इस बार हमारे पास में क्या है, ये आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, और परपेंडिकुलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है। तो ये बर्ड है, ट्रायंगल का नाम लिख दो, ए पी पॉइंट मान लेते हैं इसको, पी कॉमन होता है, बी सी और डी, ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी क्या है, साइन थीटा लेंगे बेटा। ठीक है, टेन थीटा नहीं लेंगे, क्यों, एक परपेंडिकुलर है, और ये कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको y मान लेते हैं। कोई h मान रहा हो मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, पहला वाला होता है p अपॉन h। तो परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 200, साइन थीटा कितना है हमारे पास में, साइन 30 डिग्री है, अपॉन y अपॉन 200। ठीक है, 200, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y इक्वल्स टू 200, y इक्वल्स टू 200/2, कितना आ गया 100, यानी y आ गया 100 मीटर। ये y हमारा 100 मीटर आ गया। तो हमें पता चल गया ये इतना 50 मीटर है, तो ये भी बचा हुआ 50 मीटर ही होगा, क्योंकि दीपक 50 मीटर पे खड़ा है, वो उसने हमें दे रखा है, हमने अपनी मर्जी से नहीं माना। दीपक 50 मीटर, तो दीपक से ऊपर ही 50 मीटर है, ये वाली लाइन। तो ये आ गई। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दीपक के लिए ये y मत ले लेना, अब तुम ये 50 लेना है दीपक के। ठीक है, ये हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है। तो देखो ट्राइंगल, एक ये नाम भी दे देते हैं, ये नाम क्या दिया है डी ई, और दे देते हैं इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम ई पॉइंट। ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल बना, ये रहा। तो ट्राइंगल डी ई पी में, ठीक है, इन ट्राइंगल डी ई पी क्या है, साइन थीटा लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, हॉरिजॉन्टल निकालना है। टेन में तो हॉरिजॉन्टल आता नहीं ना कहीं बेटा, देखो परपेंडिकुलर अपन बेस आ रहा है टेन में, तो निकाल के भी क्या करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना आ गया 50। बस ये इंपॉर्टेंट था, अगर ये नहीं निकाल पाते तो तुम नहीं कर पाते। ये अगर 100 आया है तो यहाँ लिखो 100 आया है, तो ये 50 हो गया, ये 50 पूरी 100 है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 50 तो पहले हमें दे रखी है, क्योंकि दीपक खुद खड़ा है 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे। ठीक है, तो ये बची हुई कितनी है, तो ये बची हुई 50 हुई, टोटल 100 है। तो 50 अपॉन x, और साइन एंगल कितना बन रहा है दीपक का 45 डिग्री, लिख दो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स। 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल्स टू 50√2 और मीटर, इतनी डिस्टेंस है। उसने हमें दिया नहीं, उसने हमें ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, दीपक से बर्ड कितनी दूर है। ये रही बर्ड, ये रहा दीपक, दीपक तो यहीं से देखेगा, ऐसे थोड़ी देखेगा यहाँ आके फिर दीपक मुंह निकालेगा कि नहीं तू तो मेरे ऊपर ही है, नहीं डायगनल, ये ऐसे कितने एंगल पे देख रहा है 45 डिग्री एंगल पे देख रहा है, इसलिए यहाँ से ये डायगनल निकालना था, ये इंपॉर्टेंट था। आगे इसको कोई करना चाहे तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, 50 से मल्टीप्लाई कर देना, 50 इंटू 1.414, लेकिन जरूरत नहीं है, दिस इज गुड इनफ, यही आंसर है। ठीक है, मीटर लिख देना है यहाँ पे, ये आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने हमें वैल्यू नहीं दी है √2 की। वैसे तो पता होनी चाहिए तुम लोगों को, लेकिन इट्स गुड इनफ 50√2, अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दीपक की दीपक से बर्ड इतनी दूर है 50√2 मीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, और उसके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो। पढ़ाई करते रहो और एक एक चीज़ को गौर करो, और इन सब में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कच्चा डायग्राम, रफ डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बना पाते हो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना।
इंपॉर्टेंट होती है बहुत चीज़ें। डायग्राम कुछ चीज़ें होती है जो टीचर को बतानी पड़ती है, इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। अगर ये कर रहे हो और बार बार चीज़ों को देखोगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, क्या अपोजिट साइड में है, एक ही साइड में है क्या नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ोगे तभी पता चलेगा। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।